हे वेलकम गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी हाँ, जहाँ मैं हूँ ऋतु झा आपके साथ और लेकर आई हूँ फिर से आपके मन पसंदीदा शो तेरी मेरी डोरिया के कुछ खास अपडेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ आने वाले ट्रैक में आप सभी ने देखा ही है कि कैसे यहाँ पर फाइनली जहाँ अंगद जो है अब वो साहिबा को पगफेरे के लिए अब उसके घर लेकर जाते हुए नजर आता है। जी हाँ, उसी को लेकर आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ पर मनवीर की तबीयत जो है अब वो बिगड़ते हुए नजर आती है, लेकिन उसी के साथ साथ जहां जसलीन जो है वो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ती, यानी कि मनवीर को ये कहने का कि तुम्हारा बेटा अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है और वो कब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा और फाइनली जो तुम्हारी बहू आ चुकी है अब वो उसी की तो बात मानेगा ना। लेकिन ये सुनकर अब जैसे आप देखने वाले हैं कि कैसे मनवीर का भी यानी कि मन अब अंगद के लिए बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी वो इस बात से कहीं ना कहीं दोस्तों अनजान है कि यहाँ पर अंगद का यहाँ मेन मकसद क्या होने वाला है, क्योंकि वो अभी उन्हें लगता है कि अंगद जो है वो भी अब साहिबा की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ तो अंगद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, जहां आप सभी को देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर अंगद जहाँ सोचते हुए भी नजर आता है कि बस कुछ वक्त और है साहिबा, जब तक सीरत का सच जो है पूरे परिवार के सामने नहीं आ जाता और मैं तुम्हें यहाँ पर जो है तुम्हारी सच्चाई पूरे परिवार के सामने नहीं ले आता, तो तब तक मैं चैन से तो नहीं बैठूंगा और ये जो मेरी मम्मा जो भी सारी तकलीफें सह रही है इसका तुम्हें पूरा हिसाब देना होगा। और जिसे लेकर अब आप फाइनली देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर साहिबा और अंगद अब निकल पड़ते हैं अब यहाँ साहिबा के मायके की तरफ। जी हाँ, जहाँ पर उन छोटी छोटी गलियों से अब जब अंगद वहां से होके जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ अंगद को मोहल्ले की सारी औरतें अब देखते हुए नजर आती है। तो वहीं अब जैसे ही अपने पीके पहुंचती है साहिबा तो वहां कीरत अब अपनी बहन यानी साहिबा को गले लगाते हुए नजर आती है। लेकिन उसी बीच आप देखने वाले हैं कि कैसे अब साहिबा की ताई जी और यहाँ पर अंगद की जो अब एक खास बातचीत होते हुए फिलहाल नजर आएगी, जहाँ साहिबा के बारे में जहाँ उन्हें समझाते हुए भी नजर आने वाली और जहाँ कहेगी कि पुत्र तू जो है साहिबा को नहीं जानता कि साहिबा वो बहुत अलग ही लड़की है। और जिसे लेकर आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे दोस्तों यहाँ पर फाइनली जहाँ पर सीरत का भी तो बेहद अब बुरा हाल होता हुआ तो नजर ही आ रहा है और जहाँ फाइनली जहाँ गैरी का फोन आता है सीरत के पास और जहाँ कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें जो है अब मेरी याद आ ही गई, तो वही गैरी कहता हुआ नजर आता है कि तुम नहीं जानती कि यहाँ पर क्या कुछ हो चुका है। तुम्हारी बहन यानी कि साहिबा जो है उसने अंगद को पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। और ये सुनकर जहां अब सीरत गुस्से से बौखला उठती है और उसी को लेकर जहां फाइनली आप देखने वाले कि कैसे गैरी भी दोस्तों यहाँ पर अब चाल चलता हुआ नजर आने वाला है। जहां फिलहाल आप देखने वाले कि कैसे यहाँ सीरत को अब कोई जगह तो मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ गैरी ने भी जिस तरीके से उन्हें मना कर दिया है बरार हाउस आने के लिए। और फाइनली आप देखने वाले कि कैसे सीरत अब जो है अपने घर जाते हुए नजर आएगी, जहां वो अब अंगद और साहिबा को देखी कि किस तरीके से उनकी खातिरदारी की जा रही है और जहां वो ये सोचते हुए नजर आएगी कि आज काश जो है शायद मैं साहिबा की जगह यहाँ अंगद के साथ होती। तो ये सारी चीजें आप देखने वाले कि कैसे जहां संतोषी की नजर अब सीरत के ऊपर पड़ते हुए तो नजर ही आएगी और जहां संतोषी बोलते हुए नजर आएगी कि खबरदार अगर तूने मेरी बेटी और दामाद के बीच में अगर फिर से आने की कोशिश की तो आप सभी को बता दें कि कैसे सीरत कहती हुई नजर आएगी कि जिस बेटी को आप इतना अच्छा समझती है तो आप नहीं जानती कि उसकी वजह से आज मेरी शादी टूटी है। तो यार दोस्तों अभी देखना काफी जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर अब काफी कुछ यहाँ पर सस्पेंस देखने को मिलेगा कि क्या अंगद जो है किसकी बात पर यहाँ यकीन करता है, साहिबा या फिर सीरत की। तो ऐसे ही आगे की अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।